नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में RS अग्रवाल किताब की परसेंटेज चैप्टर के लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं RS अग्रवाल की फुल बुक का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया है परसेंटेज का और परसेंटेज से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्लास हम कर चुके हैं। तीसरी क्लास में आज हम 51 क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा आत्मविश्वास बढ़े आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं अच्छी से अच्छी कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेचकस एवं एक हथौड़े का मूल्य बराबर है। ठीक है, यदि पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% की वृद्धि हो तो 3 पेचकस तथा 3 हथौड़े का खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना होगा। चलिए मान लेते हैं, देखिए पेचकस और हथौड़ा जब आपस में बराबर हैं तो हमने मान लिया पेचकस का जो मूल्य है वो 100 रुपए है। जब पेचकस का मूल्य 100 रुपए है तो हथौड़े का मूल्य भी 100 रुपए होगा, आपस में बराबर है। तो पहले जब हम खरीदते थे तो 3 पेचकस कितने के आते थे? 300 रुपए के, और 3 पे हथौड़े कितने के आएंगे? 300 रुपए के। ये पहले का रेट है, तो ये हमारा मतलब क्या है? ये खरीदा हुआ क्रय मूल्य है, इसको हम मान लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो, प्रत्येक पेचकस के मूल्य में, तो सभी पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो तो सभी हथौड़ों के मूल्य में 3% वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा करने पर 3 पेचकस तथा 3 हथौड़ों के खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना होगा। ठीक है, तो हम सिंपल निकाल लेते हैं। देखिए पहले मूल्य था 300 रुपए पेचकस का और 300 रुपए हथौड़े का। तो अब क्या होगा? अब होगा जब 300 रुपए के 3 पेचकस हैं तो 5% की वृद्धि होगी, तो हम इसको 105 कह सकते हैं। प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 प्लस। अब 3 हथौड़े, पहले हथौड़े कितने के थे? 300 के, अब 3% की वृद्धि हो गई तो कह देंगे 103 प्रतिशत मतलब बट्टे 100। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? 105 और 3 ये बचे 315 प्लस 105 गुणा 3 ये बचे 309। ये हो गए कितने? 624। अब देखिए पहले जो पेचकस और हथौड़े आते थे 600 रुपए में, अब वही पेचकस और हथौड़े आ रहे हैं वृद्धि के बाद 624 रुपए में। ठीक है, तो अंतर कितना है? कह देंगे सर 24 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कह देंगे सर प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई? कह देंगे सर 24 की वृद्धि हुई। कितने में? 600 में। ठीक है, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100 से 600 6 बार कट गया, 6 से 24 4 बार कट गया। कह देंगे सर प्रतिशत वृद्धि हुई, वो वृद्धि हुई 4%। ठीक है, समझ में आया आपको? वो एक्चुअल में कुछ थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे पहले वीडियो बनाने से पहले। ठीक है, तो वो इस वजह से मुझे काटना पड़ा, लेकिन मुझे लगा यही मेथड ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए और ये समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपए है तथा इस मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया गया। एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा बीमा कंपनी मूल्य का 90% दे दिया है। ठीक है, तो कार का मूल्य एवं प्राप्त धनराशि का अंतर बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहते हैं सर प्राप्त धनराशि का अंतर कैसे निकलेगा भाई? 3,25,000 तो कार का मूल्य है। ठीक है, माइनस इसमें से घटाएंगे तभी तो निकलेगा। बीमा कितने का किया गया? 85% का। तो कह देंगे सर 3,25,000 जो थे उसका पहले तो 85% पे बीमा किया गया, प्रतिशत का मतलब 3200। ठीक है, अब कंपनी ने क्या दिया? इस पैसे का, इस जो 85% पे बीमा किया इसका 90% दिया, तो कह देंगे सर इसका 90% कंपनी ने और दे दिया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो और 1 जीरो से ये भी 2 जीरो कट गए। ठीक है,
इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक, 3,25,000 माइनस, पहले हम गुणा करेंगे किसका, 85, 17 पंजे 85 कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, 17 गुणा 5 कह सकते हैं। तो 17 का गुणा कर लो पहले, 17 पंजे 85 के 5, 17 दूनी 34 और 8 कितना हुआ 42 के 2, 17 तिया 51 और 4 55। ठीक है, 55 25 गुणा 5 गुणा 9। ठीक है, माइनस, अब 5 का कर लो, 55 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 55 25 और 1 26 के 6, 55 25 और 2 27। अब कर लो गुणा 9 का, इधर माइनस में आ जाओ, 9 पंजे 45 के 5, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2, 9 6 54 और 2 56 के 6, 9 7 63 और 5 68 के 8, 9 2 18, 18 और 6 24, 2,48,624, यानी 3,25,000 की वैल्यू थी। ठीक है, और मिला कितना, 2,48,624। अब इसमें घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 बचा, 10 में 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ 9 बचे 6 गया 3 बचा, 4 बचे, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ कितना बचा है 31, 31 में से 24 गए 7 बचे। कह देंगे सर जो वैल्यू थी वो थी 78,000, सॉरी 1 मिनट, 31 में से 24 गए, दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा। ठीक है, कैलकुलेशन एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि यहाँ 78 की जगह आना चाहिए 76,000, आंसर में 76,000 है। दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, 55 25 के 5, 5 10 और 2 12 के 2, हाथ से लगी 1, 9 पंजे 45, 1 46 के 6, हाथ से लगी 4, 9 पंजे 45 और 4, 9 पंजे 45, सॉरी 55 25 और 4 29। दोबारा से देखिए, 55 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल लगी 1, 55 25 और 1 26 के 6, हासिल लगी 2, 55 25 और 2 27,625। ठीक है, 9 पंजे 45 के 5, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2, हासिल लगा 2, 9 6 54 और 2 56 के 6, यहाँ से लगी 5, 9 7 63 और 5 68 के 8, हासिल लगी 6, 9 दूनी 18 और 6 24 के 4। ठीक है, सही है। 10 में से 5 गया 5 बचा, 10 में से 2 गया, सॉरी 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, यहाँ बचे 4, 4 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ से ले लिया 14, 14 में से 8 गया 6 बचा, सॉरी बिल्कुल ठीक है, 14 में से 8 गया 6 बचा, 31 में 24 गया 7 गया, बिल्कुल ठीक आंसर। एक्चुअल में हम थोड़ा सा मिसगाइड हो गए थे। ये देखिए ये कैलकुलेशन है, ये बड़ी कैलकुलेशन है, तो थोड़ी हमको थोड़ा सा इस पे इंप्रूवमेंट करना होगा। तो सिंपल कह देंगे सर प्राप्त धनराशि में जो अंतर था वो 76,375 रुपए था। ठीक है, और यही आपकी RS अग्रवाल की किताब में होगा 100%, क्योंकि किताब मेरे सामने रखी हुई है। ठीक है, और उसी से मैं आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए किताब में और मेरे सॉल्यूशन में आपको बहुत जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एक सेल्समैन 10,000 रुपए तक की सेल पर 5% कमीशन लेता है, यानी अगर वो 10,000 की सेल करे तो 5% कमीशन हो गया उसका। ठीक है, इससे अधिक की सेल पर वो 4% कमीशन काटकर शेष 31,100 रुपये वह अपनी कंपनी में जमा कर देता है। उसने कितने रुपए की बिक्री की? तो मान लेते हैं उसने जो बिक्री की वो बिक्री की X रुपए की। कितने की उसने? X रुपए की। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए की बिक्री पर वो 5% का कमीशन लेता है। ठीक है, तो मान लिया हमने पहले उसने 10,000 रुपए की बिक्री की और 5% का मतलब बट्टे 100 कमीशन उसने ले लिया प्लस। ठीक है, अब उसने बिक्री क्या की? पूरी बिक्री की, जो पूरी बिक्री कर दी उसने। कितनी भाई? X टोटल बिक्री थी, उसमें से 10,000 पहले तो काट दो, जो पे कमीशन वो ले चुका है। ठीक है, इस पूरे पे वो 4% कमीशन लेता है, जो करेगा उस पे 4 लेगा उससे ऊपर, यानी कुल बिक्री ये है 10,000 पर 5% ले चुका, अब कुल बिक्री पर 4% लेगा, तो 10,000 कुल बिक्री में से पहले काट दिया हमने, 4% का मतलब बट्टे 100,
ठीक है। कमीशन ऐसा करने के बाद में उसको क्या मिलता है भाई, कुल बिक्री में से उसने जमा कितना कर दिया है, कुल बिक्री में से उसने जमा कर दिया 31,100 रुपए। ऐसा करने से ये मिलता है। ठीक है, चलिए सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए, ये कितना बचा, यहाँ बचा 500। ठीक है, प्लस 4 से ये कट गया कितने बार, 25 बार। ठीक है, और इधर बचा x माइनस 31, सॉरी यहाँ तो अभी कुछ बचा ही नहीं, अभी हम इसको करते हैं। अब इसको ये हो गया 25 बार कटा, अब यहाँ बचा x माइनस 10,000 बट्टे 25 इज इक्वल टू एक्स माइनस 31,100। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, x को x की तरफ और इसको इधर की तरफ ले आते हैं। सिंपल, ये जब इधर जाएगा तो 31,100 है, इधर ये जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, कहते हैं सर 31,600, क्योंकि 31,100 माइनस का ये भी जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर क्या हुआ, इधर बचा x माइनस 10,000 बट्टे 25 और माइनस x। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया, 25 एलसीएम आया, इधर हो गया x माइनस 10,000 और माइनस इधर हो गया 25x और ये हो गया माइनस 31,600। ठीक है, माइनस 25x आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 25x प्लस का 1x बचे कितने 24x। ठीक है, इधर बचा कितना, माइनस के 24x बचे, माइनस का 31,600 गुणा कितना हुआ 25, भाई 25 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस के 10,000 है, इधर जाके कितने के होंगे, प्लस के 10,000 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। देखिए मैं आपको बहुत पहले सारी वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, तो कैलकुलेशन इसको थोड़ा सा बच्चों की तरह नहीं करना है ना, हमको बच्चों की तरह करेंगे कि सर प्लस ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और हमें क्या करना है, हमें टाइम बढ़ाना है आगे। सिंपल, देखिए x माइनस 10,000 माइनस 25x बट्टे 25 है, इधर 31,600 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 इधर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, ये माइनस का 10,000 है, जब इधर करेंगे हम तो इधर प्लस का हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, तो कितना बचा 0 0 25 छिक्का 150 की 0 25 सेकंड 25 और 15 40 का 0 25 दिया 75 और 4 79 7,90,000 माइनस प्लस 10,000, ये माइनस का होगा। ठीक है, और इधर बचा 24 माइनस का 24x, तो इधर कितना हुआ 78,000 7,80,000, इतना ही हुआ। दोबारा कर लेते हैं, 25 जीरो का 0 25 जीरो का 0 25 छिक्के 150 का 0। ठीक है, हासिल लगी 15, 25 सेकंड 25 और 15 कितना हुआ 40 का 0, हासिल लगी 4 25 दिया 75 4 79 7,90,000 में से 10,000 गया, कितना बचा 7,80,000। ठीक है, ये माइनस का, माइनस से माइनस कट गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, कह देंगे सर 7,80,000 बट्टे 24, 7,80,000 बट्टे 24 करेंगे तो 24 इसको काट लो, 24 दिया 72, कितना बचा 8, 24 दिया 72 6 बचे और 24 दूनी 48। ठीक है, 6 बचे 60 हो गए, 48 बचे 12, 24 पंजे 120 और 2 जीरो, यानी जो कीमत है एक्स की, जो कुल उसने जो सेल की, वो कह देंगे सर 32,500 रुपए की सेल की। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर किताब से सॉल्व करेंगे ना तो आप पूरा पेज में आएगा, मैंने इसको आपके साथ शॉर्ट में शेयर किया है। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हो कि मैं पूरी ही से क्या कहते हैं किताब पे सॉल्व करूं इसको, तो आप बता दीजिए, मैं पूरी किताब पर भी सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा बची राशि का 6% दूसरे को देने के बाद 47 पैसे बचते हैं, तो कुल जेब खर्च क्या होगा। मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास कितना पैसा है, मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास 100 रुपया है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने ये तो खर्चा किया, ये भी खर्चा किया, ये भी खर्चा किया, तो निकाल लेते हैं बचत कितनी की। कह देंगे सर बचत
बराबर 100 रुपए थे, उसने 80% दे दिया मित्र को, तो बचा कितना? कह देंगे सर 20% बचा होगा, परसेंट का मतलब बट्टे 100। अब शेष राशि का 6% दे दिया दूसरे को, ठीक है, तो बचा कितना? 94% बचा होगा, तो बट्टे 100। यही तो बचत हुई इसके पास में। ये सब देने के बाद कितने बचे? 47 पैसे, और 47 पैसे का मतलब बचत। ठीक है, बराबर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 20 से 5 बार कट गया, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 एकन 5, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्या कहते हैं जी, कुल जेब खर्च कितना था, ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40, पाँच, या फिर आप एक काम करिए, इसको मत काटिए अभी, इसको हम कह देते हैं 94/5 ही रहने दीजिए आप, 94/5 ही रहने दीजिए, इसको काटते नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47 दूनी 94। अब इधर क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब एक बराबर क्या हुआ? एक बराबर हो गया सर 2.5 पैसा, ठीक है, 2.5 पैसा। यानी जो बचत वो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 2.5 पैसे का कर रहा है, ठीक है। और उसके पास में टोटल जो पैसा कितना था? कह देंगे सर पूरा जो पैसा था उसके पास में वो था 94.5, 100%, यानी 2.5 पैसा था, सॉरी 2.5 रुपीज, रुपीज होगा ये सर, यानी उसके पास में जो टोटल रुपए थे वो कितने थे? 2.5 रुपए, ठीक है। सिंपल सीधा सीधा आंसर है। ये आपको समझ में आया? समझ में आया आपको कि प्रारंभ में कितने? 2.5 रुपए थे उसके पास में। इसको प्रूव कर लेते हैं, कहते हैं प्रूव, ये ठीक है कि नहीं है। देखो 2.5 रुपए का 2.5 का उसने 80% दे दिया पहले, 80/100, ठीक है। उसके बाद में कितना दे दिया? 6% दे दिया, कहते हैं 6/100, कितना आया? ये हटाओ, एक जीरो और लगा दिया, ठीक है, 25 से 40 बार कट गया, ठीक है, और 40 से 2 बार कट गया, 2 से 50 बार कट गया, ठीक है, 6/50, 6/50 का मतलब क्या हुआ? 6/50, 6/50, 50 12, एक मिनट, कहीं तो मिस्टेक है, कहीं तो मिस्टेक है, कहीं तो मिस्टेक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को ना आप होल्ड करिए, क्योंकि देखिए करने के लिए मैं सॉल्व करके 2.5 रुपए ही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसका आपको एक संपूर्ण सॉल्यूशन मिले, अच्छा सॉल्यूशन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। वैसे बहुत सिंपल है, आंसर तो उसका 2.5 रुपीज आ चुका है, 100% 2.5 रुपीज है, लेकिन इसको प्रूव करना बहुत जरूरी है ना, ठीक है।